एक साधक का प्रश्न है कि आप हमेशा ही अपने भीतर की बुराइयों को देखने की बात करते हैं, पर कभी भी ध्यान के विषय में कुछ भी नहीं बताते। हमें आज ध्यान के विषय में कुछ बताइए। मैं उस साधक से कहना चाहूँगा, जब तक आपका मन शुद्ध एवं शांत न होगा, तब तक ध्यान एक कोरी कल्पना है। मैं जिस ध्यान की बात कर रहा हूँ वो कोई 1 घंटे का ध्यान नहीं है। ये ध्यान हर पल प्रतिपल का ध्यान है, स्वयं पे। अगर आप अपने भीतर की बुराइयों को, अपने भीतर की कटुता को, अपने भीतर के अहंकार को नहीं देख पा रहे हैं, तो आप कभी भी ध्यान में नहीं उतर सकते। क्योंकि ध्यान में उतरने का सबसे पहला नियम यही है, अपने भीतर को शुद्ध कीजिए। अपने भीतर के उस स्वभाव को जानिए जो आप हैं। आपने अपने को अहम मान रखा है, और जब तक यह आपके भीतर अहम बना रहेगा, मैं होने का भाव बना रहेगा कि मैं कुछ हूँ, तब तक आप ध्यान को कभी भी जान न पाएंगे। क्योंकि एक शुद्ध और शांत मन ही ध्यान को उपलब्ध हो सकता है। अगर आप बेचैन हैं, अगर आप अशांत हैं, तो आप कैसे ध्यान में उतर सकते हैं? क्योंकि ध्यान आपको इस जगत से बाहर ले जाता है, और अगर आप इसी जगत को पकड़े बैठे हैं, तो आप कभी भी ध्यान न कर पाएंगे। इसके आगे वो साधक पूछते हैं कि जो योग मुद्राएं हैं, इन्हें करने से क्या हम ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि वो योग मुद्राएं आपके मन को शांत करने का एक साधन भर हैं। और जिस रोज आपका मन शांत हो जाएगा, तब आप स्वतः अपने आप उस ध्यान में जा पाएंगे। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ध्यान स्वतः ही आपके भीतर प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए ध्यान करने के लिए आप ज़्यादा उतावलापन मत दिखाएं। पहले अपने भीतर के भावों को देखिए, अपने भीतर की उन कटुता को देखिए, और जिस रोज आप उन बुराइयों को देख पाएंगे, या फिर उन्हें देखने का प्रयास करेंगे, वो आपके प्रयास से ही आपके भीतर से हट जाएंगी, और आप उस ध्यान को भी उपलब्ध हो पाएंगे। अगर आप लाख कोशिश भी कर लें, लाख उपाय भी कर लें, कुछ विधि विधान करके भी आप थोड़ी देर के लिए अपने मन को एक सम्मोहन में डाल सकते हैं। आप कुछ आकृतियाँ, कुछ रंग आपके भीतर
उभरने लगेंगे। लेकिन वो ध्यान नहीं है, एक साधक का प्रश्न है। उस परमात्मा की तलाश में हमारे से क्या कमी रह जाती है कि हम चूक जाते हैं उस अनुभव से। मैं उस साधक से यही कहना चाहूँगा, अगर आप उसकी तलाश कर रहे हैं तो परमात्मा भी आपका ही इंतज़ार कर रहा है कि आप कब उसकी तलाश में निकलें। वो राह देख रहा है आपकी, वो भी आपसे मिलने के लिए बेकरार है। पर आप जब भी उसकी तलाश करते हैं तो एक स्वार्थ लिए बैठे हैं, कुछ मांगने का, कुछ मिलने का। और ये स्वार्थ संसार का सबसे बड़ा स्वार्थ है, क्योंकि सत्य के मार्ग में आपका भीतर का अहंकार सबसे बड़ा बंधन है।